अब हम लोग आपके सामने हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ औषधीय गुण वाले पौधों के बारे में, उत्पादों के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। ये जैसे मैं अभी जामुन सिरका दिखा रहा हूँ, ये जामुन का सिरका है और ये जामुन हमारे और आपके साथ रहने वाला प्राचीन काल से एक घरेलू परिवार के रूप में है। ये जामुन का प्रयोग हम लोग जामुन के समय में करते हैं, लेकिन जब उसका हम सिरका बना देते हैं तो उसका इस्तेमाल हम लोग हमेशा कर सकते हैं, सालों भर कर सकते हैं, तो ये सुरक्षित हो जाता है। तो हमारे पूर्वजों ने जामुन को सिरके के रूप में परिवर्तित करके और हजारों सालों से, लाखों सालों से इसका प्रयोग करते आए हैं। अब ये बीच में हम लोग अंग्रेजी दवाओं के चक्कर में पड़ करके और इन जड़ी बूटी या जो औषधीय गुण वाले पौधे हैं उनसे हम लोग दूर होते चले गए और हमारा जीवन दुभर होता चला गया। और आज समय आ गया है कि पूरी दुनिया योग और आयुर्वेद के माध्यम से अपने जीवन को पवित्र और निरोग बना रही है। तो जामुन का सिरका का प्रयोग जिनको मधुमेह की बीमारी है, जिनको शुगर की बीमारी है, या जिनको कोलाइटिस की बीमारी है, संग्रहणी की बीमारी है, पखाना करते समय उसमें चिकनाई जैसा आ रहा हो, या मरोड़ करके पेट कभी कभी दर्द कर रहा है, या भूख की कमी है, कब्ज की समस्या है, ऐसे समस्याओं में हम जामुन के सिरके का प्रयोग कर सकते हैं। और जामुन जब हम खाते हैं उसका जो बीज होता है उस बीज को आप धो करके, सुखा करके, पीस करके और उस पाउडर को आप एक एक चम्मच खाली पेट में यदि आप सेवन करेंगे तो मधुमेह की बीमारी के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। साथ में हमारे घरों में मेथी का प्रयोग बहुत दिनों से होता आया है, तो मेथी का प्रयोग भी आप उसका चूर्ण बना करके 200 ग्राम से लेकर के 3-4 ग्राम तक आप खाली पेट में लेते हैं तो वो भी शुगर के लिए अत्यंत लाभकारी है। हम मसालों में प्रयोग करते हैं दालचीनी का, जो लकड़ी के छिलके जैसा होता है, थोड़ा मीठा जैसा लगता है, तो शुगर के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि के रूप में वो काम आता है। तो दालचीनी का आप चूर्ण बना लें, या दालचीनी को थोड़ा सा रात को दरड़ करके रात में पानी में डाल दें आधा गिलास में, 1 कप में, और उस पानी को पिए और दालचीनी को भी चबा करके आप खा जाते हैं तो मधुमेह की बीमारी के लिए वो भी बहुत अत्यंत ही लाभकारी है। फिर इसके बाद में आप इसका जामुन के समय में प्रयोग करें। जामुन का आप सिरका भी बना लीजिए घर में, तो आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप आलस्य में हैं, नहीं ले पाते हैं, तो आपको ये तो सिरका बनाते हैं ना, उसको जामुन पका हुआ लेते हैं, वो सब माँ बहनें सब कोई जानता है, उसको निचोड़ करके और एक बर्तन में डाल देते हैं, मिट्टी के बर्तन में भी, और उसको धूप में सुखाते हैं कई दिनों तक, तो उससे ना वो पक जाता है, तो बनता है इसका। इसके बाद मैं आपको एक गिलोय दिखा रहा हूँ। तो गिलोय जितनी भी औषधियाँ हैं उसका ये सम्राट माना जाता है। गिलोय को अमृता भी कहते हैं। गिलोय हर एक गांव में आपको जंगल में, झाड़ी में, पेड़ पौधे पे लिपटा हुआ मिलेगा, चारों तरफ है। विगत कुछ वर्षों तक लोग इसको जहर कहते थे, इसी कारण वो अभी तक बचा हुआ है। यदि अमृत जान जाते तो वो तो कब खत्म हो गया रहता, लेकिन स्वामी जी इसकी प्रशंसा इतनी करते हैं हर एक कार्यक्रमों में, या हमारे शास्त्रों में इसकी प्रशंसा अवर्णनीय है। तो गिलोय का प्रयोग हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में करते हैं, इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करता है, और जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम मजबूत हो, हाँ बता रहे हैं अभी, तो जब हम गिलोय का सेवन करते हैं तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, तमाम बीमारी को रोकने में ये 100% कारगर है, बशर्ते कि ये नीम पर चढ़ा हुआ गिलोय यदि हम सेवन करें तो बहुत लाभकारी है। और ये इतना आसानी से लग जाता है कि थोड़ा काटिए और कहीं पे लगा दीजिए तो चढ़ जाएगा। और इसका गुण है कि जिस पौधे पे इसको लगाते हैं तो उस पौधे का भी गुण ये ग्रहण कर लेता है। तो नीम पर जो चढ़ा है वो खाने में तीता लगता है, वो अत्यंत लाभकारी है। आप इतना बड़ा उसका तोड़ लेते हैं डंडी को, और रात को
धो करके कूच करके और 1 गिलास पानी में डालिए। सुबह कच्चा भी पी सकते हैं, नहीं तो खौला करके 1/4 पानी रहे तो उसका सेवन कर सकते हैं आप। प्लेटलेट्स जिनका घट रहा है उनके लिए लाभकारी है। ये दुनिया में किसी भी प्रकार की यदि बुखार है, चाहे वो डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे मियादी हो, आप इसका प्रयोग यदि करते हैं हमेशा, तो आपको कभी भी उन बीमारियों से सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात कि ये जब हम सेवन करते हैं तो जोड़ों के दर्द की समस्या हो, थायराइड की समस्या हो, गैस कब्ज की समस्या हो, हीमोग्लोबिन की कमी की समस्या हो, तमाम प्रकार के गैस कब्ज से लेकर के मधुमेह से लेकर के इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप घरों में इसका सेवन आसानी से करें, तोड़िए और इसका सेवन करिए। नहीं यदि सेवन कर पाते हैं अपने से बना करके तोड़ करके आलस से आता है, तो ये पतंजलि में उसका उत्पाद ये उपलब्ध कराया जाता है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये पाउडर के रूप में भी आता है, इसके बाद में गोली के रूप में भी आता है किलो घनबटी, इसके बाद पीने वाला भी आता है, गिलोय आंवले एक साथ मिला करके भी आते हैं। तो इसका सेवन आप करेंगे तो जीवन भर आप किसी भी प्रकार की बीमारी से वंचित रहेंगे। स्वामी जी इसका सेवन खुद रोज करते हैं, हम लोग भी इसका हमेशा सेवन करते रहते हैं और इसका लाभ हम लोग खुद महसूस करते रहते हैं। उसके बाद में आपको ये आपके सामने एक ओट्स है, इसको हिंदी में जई कहते हैं। तो जई का प्रयोग सदियों से हमारे घरों में होता आया है और इतना शक्तिशाली है कि यदि इसका सेवन किया जाए, मोटा आदमी करे तो उसका वजन घट जाता है और बैलेंस में कर देता है, शरीर को फिटनेस बनाता है। ये घोड़े को खिलाते हैं हम लोग, तो घोड़े की ताकत देखते हैं, दुनिया की सारी शक्ति को हॉर्स पावर से नापा जाता है और वो घोड़ा क्या खाता है, उसको जई ज्यादा मात्रा में देते हैं। तो हम लोग पहले खुद खाते थे, जई खाते थे, जौ का दलिया खाते थे, गेहूं का दलिया खाते थे, मकई का दलिया खाते थे, ज्वार बाजरे का दलिया खाते थे, लेकिन उन दलिया का प्रयोग धीरे धीरे हम लोग बंद कर दिए और हम लोग फास्ट फूड पर ज्यादा निर्भर होने लगे। और उसका दुष्परिणाम हमें आपको देखने को मिलता है कि 40 साल पार करते ही आदमी को लगता है कि हमारा जीवन अब खत्म हो गया। पूछिए किसी से क्या हाल है, क्या कहें, अब तो 40 साल लगता है कि पार हो गया, माने अब वो बेकार हो गए, निराश हो गए। और यहाँ हमारे शास्त्रों में 100 साल जीने की परंपरा है। तो ये सब परंपरा हम तभी जाकर के चरितार्थ करेंगे जब हम मोटे अनाज को खाना शुरू करेंगे। तो ये 6 महीने के जो बच्चे हो जाते हैं उनको आप ये दलिया का, यदि घर में जौ है तो उसका दलिया बना लीजिए, जाता में पीस करके वो या खल में मार करके छिलका उतार करके, गेहूं का जौ का बना लीजिए जय ना। तो ये आप बच्चों को खिलाइए, दूध में भी बना सकते हैं, नमकीन भी बना सकते हैं, दोनों तरह का इसका प्रयोग कर सकते हैं। और खुद खाइए नाश्ते के रूप में, बड़ा ये खाने में भी टेस्टी लगता है और लाभ के बारे में तो इसका कहना ही क्या है। और ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे घृत कुमारी एलोवेरा, इसे ग्वार पाठा भी कहते हैं। तो ये हर घर में आप गमले में इसका प्रयोग कर सकते हैं, या खेत आपके पास गांव है तो चारों तरफ ये मंदिर है, ये बढ़ती जमीन है, यहाँ एलोवेरा लगा ले, अपने दरवाजे पे लगा लीजिए। तो इसका सेवन करना है। खाते हैं आप? खाते हैं? क्या करते हैं? तो ऐसे लगा दिए, बेरस से लेकर लगा दिए, एक पेड़ लगा, कल उसका ले आइएगा, हम लोग साथे खाएंगे भी और खिलाएंगे। तो एलोवेरा को कैसे प्रयोग करना है, एलोवेरे के जो तना है, उसका पत्ती जो है उसको तोड़ना है इतना 3 से 4 इंच वो करके साइड से काट देते हैं, ऊपर का छिलका उठा करके, और ककरी जैसा ललमी जैसा मुंह में लगा के और उसके गूदे को खा जाइए। लर लगता है, लर लगता है, सोचिए कितना अद्भुत चीज है। और उसमें जो बच गया ना उसको चेहरे पे लगा लीजिएगा, तो चेहरे के लिए, मुँह से दाग धब्बे के लिए भी लाभकारी है। और ये गैस कब्ज के लिए, शुगर के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, तमाम ये जीवनीय शक्ति को मजबूत करता है। यदि आंवले के साथ इसका हम सेवन करें, आंवला रस 2 ढक्कन और 2 ढक्कन एलोवेरा का रस मिला करके सुसुम पानी के साथ खाली पेट इसका प्रयोग करिए, और रात को भी सोने के पहले इसका हम प्रयोग करते हैं। तो लगभग गैस कब्ज से लेकर के, मधुमेह से लेकर के, जोड़ों के दर्द से लेकर के, और विशेष बात है कि धातु रोगों में भी बहुत लाभकारी है। जिनको स्वप्न दोष होता है, माँ बहनों को लिकोरिया की समस्या है, बांझपन नपुंसकता की समस्या है, उसमें एलोवेरा, आंवला और ये गिलोय का भी सेवन करवाते हैं। और कुछ प्राणायाम करवाते हैं जो मैंने सुबह बताया था, कपालभाति का और फिर अनुलोम विलोम का। ये 2 प्राणायाम आप करते रहेंगे
तो कभी भूल करके भी आपको याद नहीं आएगी कि हमें कोई बीमारी भी हुई थी। केवल इस परंपरा को विकसित करना है और अपने आप इसे आत्मसात करते हुए प्रतिदिन हम इस योग प्राणायाम के अभ्यास को करेंगे और आहार के रूप में हमें जो प्राप्त है जड़ी बूटियां, उन जड़ी बूटियों का भी हम सेवन करेंगे। तो आज के आरोग्य सभा में सायंकाल सत्र में हमने कुछ पौधों के बारे में बताया और उसके उत्पाद के बारे में बताया। ये सारे आपके घरों में उपलब्ध हैं, गाँव में उपलब्ध हैं। जामुन है, गिलोय है, एलोवेरा है, जई है। इसको कहीं से लाने का जरूरत है, आप घरों में लीजिए, खाइए। कोई हितनता भी आवे तो जई का जौ का दलिया बनाइए और उसको परोसिए, देखिए क्या क्या स्वाद आता है। हमने हरियाणा में अभी 1 महीना प्रवास करके आया, पिछले 21 जून की तैयारी में गए थे, और जिसके दरवाजे पे जाते थे वो मट्ठा उसके घर में मिला और उसमें आधा जौ का दलिया रहता था उसमें, और मिलाइए चम्मच से और पूरा जौ का दलिया मट्ठा पीजिए 2-3-5 गिलास। वो लगता था रखा करते हैं तैयारी में, ऐसा नहीं कि गए तब बना है वो पूरा, और नहीं तो खुद भी पी रहा है और पिला भी रहा है मस्जिद से। और हमारे यहाँ ना मट्ठा दर्शन हो रहा है, ना दही, ना दूध, ना घी दर्शन हो रहा है। पता नहीं क्या हम लोग कर रहे हैं। और बीमारी में सब दूध गाय रखे भी हैं तो दूध बेचते थे ना, और उधर का जो पैसा आता है फिर दवाई में दे देते हैं तो बेकार हो जाता है। तो हम लोगों को कुछ आहार विहार पर भी नियंत्रण करते हुए अपने जीवन को सुधारना है।